नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी है मेल्स के हवाले से। ऐसे जोड़े ऐसे कपल्स जो औलाद से महरूम हों, उसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड हो, वजह हो, वजूहात हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ख़ास तौर पे आप हमारी इस वीडियो को गौर से सुनें और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सलमान अहमद होम्योपैथी फॉर ऑल के उन्वान से आज एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम किसी हद तक जो है वजूहात के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, मेल फीमेल स्टेरिलिटी इनफर्टिलिटी के हवाले से, और हम होम्योपैथी के स्कोप के हवाले से भी बात करेंगे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो अक्सर देखने में आया कि बहुत से हमारे जो कपल ऐसे हैं, ख़वातीन ऐसी हैं जो कि टाइमली कंसीव नहीं कर पाती। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं, पुअर क्वालिटी हो सकती है, फ़्लोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज का मसला भी हो सकता है, और यूट्रस की जो है वॉल थिकनेस के हवाले से या फाइब्रॉइड के हवाले से सारे मामलात ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है वो कंसीव नहीं कर पाती ख़वातीन अक्सर जो है। और बास औकात ऐसा भी देखने में आया है कि ज़ाहिरी तौर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी किस्म का फिज़िकल डिसऑर्डर नहीं होता, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होती, साइकिल का प्रॉब्लम नहीं होता, एक्स भी जो है वो मैच्योर हो रहे हैं और एक्स की क्वालिटी भी सही है, ट्यूब्स भी ब्लॉक नहीं हैं, और यूट्रस की क्वालिटी भी ठीक है, यूट्रस का फंक्शन भी ठीक है, यूट्रस की वॉल स्वेलिंग भी नहीं है, जिसे अमूमी तौर पर एंड्रोमेट्रियोसिस कहा जाता है, या कोई फाइब्रॉइड्स का मसला भी नहीं है। सारे मामला ठीक हैं। इसी तरह उनके जो पार्टनर हैं उनके हवाले से भी कोई स्टेरिलिटी का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। उनके सारे नोट्स भी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हैं और सारे की सारी जो है वो स्पर्म काउंट्स वगैरह ठीक हैं, उसकी जो है वो प्रोग्रेशन भी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं। कोई भी ज़ाहिरी फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कंसेप्शन नहीं हो, कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसे मौके पे भी होम्योपैथिक तरीका इलाज को अपनाकर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और अगर ज़ाहिरी तौर पे कोई मसला है, ट्यूब्स के हवाले से है, एक्स की प्रोडक्शन के हवाले से है, एक्स की क्वालिटीज़ के हवाले से है, साइकिल की डिस्टर्बेंसेस के हवाले से है, फाइब्रॉइड्स के हवाले से है, या एक्स की मेच्योरिटी के हवाले से है, एवोल्यूशन के हवाले से है, ये सारे मसाइल को बखूबी होम्योपैथिक तरीका इलाज से जो है ठीक किया जा सकता है, नबर आज़मा हो सकते हैं। इसमें किसी किस्म के भी IVF ट्रीटमेंट्स में जाने से पहले या कोई भी किसी किस्म की सर्जरी को अडॉप्ट करने से पहले मेरा आपको ये मशवरा है ज़ाती तौर पे कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को ज़रूर अपनाएं, चाहे वो मेल्स के हवाले से हो, चाहे वो फीमेल्स इनफर्टिलिटी के हवाले से हो। दोनों हवालों से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को जब आजमाएंगे और इसको अपनाएंगे तो ये आपको मायूस नहीं करेगी, इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर शाफ़ी अद्वियात मौजूद हैं जो इन सारे के सारे मसाइल को ऐसे तरीके से जो है वो ट्रीट कर सकती हैं और हमें जो है वो बड़े आसानी से इस सारी सिचुएशन से निकाल सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सोशल इश्यूज सामने आते हैं और बहुत अजीब अजीब किस्म की जो है वो बातें सुनने को मिलती हैं। सारे के सारे मामलात आपके सामने, हमारी जिस सोसाइटी में हम गुजर रहे हैं, रह रहे हैं, तो इसमें ये सारे मामलात बड़े अजीब से हो जाते हैं। अगर आपको शादी के बाद 2 साल 2 साल बाद, 3 साल बाद को खुशखबरी नहीं मिलती, कंसेप्शन नहीं होती, तो फिर वो चेपगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, बातें बनती हैं, और फिर दोनों जो है वो कपल्स को जो है कपल्स में दोनों जो मेल और फीमेल दोनों को जो है वो बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ती हैं, उनके सोशल इश्यूज बन जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिर वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार को इलाज को जो है अडॉप्ट करते हैं। तो उसमें अगर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई फ़िज़िकल डिसऑर्डर नज़र आए तब भी, और अगर आपको फ़िज़िकल डिसऑर्डर नज़र ना आए, किसी भी रिपोर्ट के अंदर आपको ये पता लगे कि जी हमारे अंदर कोई फ़िज़िकल डिसऑर्डर नहीं है, वो जिससे कहते हैं ना, डॉक्टर कह देते हैं कि जी बस अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा। हुक्म तो बहरहाल फ़िज़िकल डिसऑर्डर हो या ना हो, तो वो तो होना तो अल्लाह का हुक्म ही होता है। लेकिन अमूमी तौर पे हमने देखा है कि जब कोई किसी किस्म का जो है वो ज़ाहिरी फैक्टर नहीं नज़र आता, रिपोर्ट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती कि जो ज़ाहिर करती हो कि ये वजह बन रही है स्टेरिलिटी की या कंसेप्शन ना होने की, मेल्स के हवाले से या फीमेल्स के हवाले से, तो वो फिर वो कह देते हैं कि जी बस अल्लाह का हुक्म है,
जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा उसका आप इंतज़ार करें। तो उसमें फिर एक ऑप्शन ये दी जाती है कि आप IVF के तरफ चले जाएँ, ठीक है ना, उसको आप अडॉप्ट कर लें। तो बहुत से लोग IVF के हवाले से जो भी है बेबीज़ को जो है वो कंसीव करवा लेते हैं, उसमें बहुत से लोगों को कामयाबी हो भी जाती है, बहुत से लोगों को कामयाबी नहीं होती। तो मेरा तो आप लोगों को ये मशवरा है कि IVF में भी जाने से पहले आप होम्योपैथिक तरीका इलाज को 2 3 4 5 6 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। होम्योपैथिक तरीका इलाज में जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया अद्वियात मौजूद हैं, स्टेरिलिटी के हवाले से भी, इनफर्टिलिटी के हवाले से भी, अगर कोई मेजर कॉज है उसके हवाले से भी, और अगर कोई ज़ाहरी कॉज नहीं है, ज़ाहरी फैक्टर नज़र नहीं आ रहे, तब भी जो है वो होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसमें कि जिसे कहते हैं ना कि आपकी कंसेप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो होपफुली मैं यहाँ पे अद्वियात तो नहीं बता सकता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इसमें सारी चीज़ें, सारे वेयर अबाउट्स को देखना पड़ता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने करीबी मुस्तनद होम्योपैथ से रब्ता करें और होम्योपैथी को आजमाएं। ये इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेगी, और इस पर एतमाद करें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें, और ज़रूर ज़रूर जो है ना 2 3 4 5 महीने का आप इसमें गैप दें, मार्जिन दें इस ट्रीटमेंट को। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप जो आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो इस मामले से गुजर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा हम आपको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के पहलू जो है वो बताएँगे और उसमें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।